बच्चों, पिछले सप्ताह मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 2 गीता का उपदेश। आज उसके आगे का पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अर्जुन, इस शरीरांत के पश्चात आत्मा क्या करता है? पश्चात का अर्थ है बाद। इस शरीर के बाद आत्मा क्या करता है? श्री कृष्ण, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही जीव की मृत्यु के बाद आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। वैसे ही जीव का अर्थ प्राणी, मृत्यु के बाद आत्मा पुराने शरीर को त्याग का अर्थ है छोड़कर नया शरीर प्राप्त करता है। अर्जुन, भगवान, क्या आत्मा भी नश्वर होता है? नश्वर का अर्थ है जिसका अंत हो जाए, अर्थात खत्म। श्री कृष्ण, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकते, पानी इसको गीला नहीं कर सकता और हवा इसको सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का अर्थ है मरना, निश्चित का अर्थ है अटल। मरने वाले का जन्म निश्चित है, अतः जो अटल है, अटल का अर्थ है स्थिर, उसके लिए तुम्हें शोक का अर्थ दुख नहीं करना चाहिए। अर्जुन, वासुदेव, मृत्यु क्या है? जीवन का अंत। मृत्यु का अर्थ है मरना, अंत का अर्थ है खत्म। श्री कृष्ण, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है, जिसको तुम मृत्यु समझ रहे हो वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। अर्थात एक ही पल में तुम करोड़ों के स्वामी मतलब मालिक बन जाते हो और दूसरे ही पल में तुम गरीब हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इसका अर्थ है इस संसार में मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्जुन, हे अंतर्यामी, अंतर्यामी का अर्थ है सब कुछ जानने वाले। युद्ध का भविष्य क्या होगा? भविष्य का अर्थ है आने वाला समय। युद्ध का आने वाला समय क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। अर्थात जो हुआ था वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। तुम भूतकाल का पश्चाताप मत करो। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, पश्चाताप अर्थ है अफसोस। बीते हुए समय का अफसोस मत करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, भविष्य का अर्थ है आने वाला समय, इसकी चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, जो समय चल रहा है। अर्जुन, मैं इनकी गोद में खेला हूँ, इन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ दिया है। मैंने अपने सगे संबंधियों की गोद में खेला हूँ और मुझे इन्होंने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ सिखाया है। श्री कृष्ण, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुम्हारा क्या गया? तुम इस संसार में क्या लाए थे जो तुमने उसको खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, जो खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए इस संसार में, न तुम कुछ लेकर आए। जो लिया यहीं से लिया, जो लिया इसी संसार से लिया
जो दिया यहीं पर दिया, जो भी दिया इसी संसार को दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। जय हिंद। बच्चों, जो मैंने अभी आपको पाठ पढ़ाया, गीता का उपदेश, उनके बीच में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। आप उनको अपनी कॉपी में करना। आइए देखिए। मृत्यु, मरना निश्चित, जो अटल हो, जिसको टाल नहीं सकते। अटल का अर्थ है पक्का, स्थिर, अंत, खत्म, परिवर्तन, बदलाव, स्वामी, मालिक, दरिद्र, गरीब। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, भविष्य, आने वाला समय, वर्तमान, वह समय जो अभी चल रहा है।